हेलो वर्गर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गर्स। The Star, the Empress, the Hierophant, and Two of Knives. Okay. So, Virgos, हमारे पास है The Empress। लगता है जैसे इस वीक में किसी को लग रहा है कि वो आपको खोते जा रहे हैं। ओके, इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है और ये बदलाव ये पर्सन बहुत क्लियरली देख सकता है बिकॉज 2 ऑफ नाइफ्स के साथ इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ आपको परेशान कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब चाहे वो जो भी कहे या जो भी करे उन चीज़ों का आप पे असर नहीं हो रहा एंड आप उन्हें लेके श्योर नहीं हैं। इस 2 ऑफ नाइफ्स वाले सिचुएशन में आप इसलिए पहुंचे हैं बिकॉज वो अपने वादे को नहीं निभा पाए, उन्हें अब ये रियलाइज हो रहा है। आई थिंक वर्गर्स पर्सन को ये बात बहुत परेशान कर रही है कि वो पर्सन जो उन्हें अनकंडीशनल लव दे रहा था एंड जिसके लिए वो सब कुछ थे, जिसके लिए वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स थे और जो उन्हें ऐसे फील कराता था जैसे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई नहीं है, वो अब उनसे दूर जा रहा है। वर्गो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की एम्प्रेस चेंज हो रही है। आपके अंदर की एम्प्रेस को अब ऐसा नहीं लगता कि वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी मन की आंखें खुल गई हो, आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ बता रहा हो एंड अब आप उनकी और नहीं सुनना चाहते बिकॉज द हायरोफेंट के साथ वर्गो आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और इस पर्सन का भी। जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं वो ये पर्सन बहुत क्लियरली फील कर सकता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को लगता है कि ये चेंजेस यूं ही नहीं आ रहे। मतलब जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं वर्गो, वो लॉन्ग टर्म के लिए है और वो चेंजेस यहाँ रहने वाले हैं एंड इस पर्सन को कुछ चीज़ों का अफसोस भी है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को लूज जरूर कर दिया है, लाइक आपके ट्रस्ट को। और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो पहले वाली बात नहीं रही आप दोनों के कनेक्शन में। आई मीन यहाँ पे इस पर्सन को कुछ दूरी तो महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप एम्प्रेस की तरह अब उन्हें प्यार नहीं करते एंड आपके मन में डाउट्स आ गए हैं उन्हें लेके। आप उन्हें लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं है। और द स्टार के साथ अब ये पर्सन काफी इनसिक्योर महसूस कर रहा है वर्गोस बिकॉज ये पर्सन आपको लगातार वॉच कर रहा है। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप अब आगे क्या करेंगे और क्या चाहते हैं। ये पर्सन ये वॉच कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपने उन पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है एंड इस पर्सन को इस बात का भी डर है कि कहीं आपके मन के अंदर ये जो द हायरोफेंट है, आपकी सोल आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने पे अगर मजबूर कर दे और अगर आपको ये रियलाइज करवा दे कि आप एक सही जगह नहीं है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनसे दूर चला जाएगा। वर्गो, चाहे इस पर्सन ने आपसे ये कहा हो या ना कहा हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब से आप आए इनके लाइफ में वो चेंजेस आए जो कब से रुके हुए थे। ओके, इन चेंजेस का इस पर्सन को इंतजार था। वो पॉजिटिव चेंजेस इन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा था कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकता है, बट ये पर्सन अपने वादों को निभा नहीं पाया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन वैसा लवर नहीं बन पाया जैसा कि इन्हें होना चाहिए था। और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि द एम्प्रेस बदल रही है एंड अगर वो इसी तरीके से आपको ट्रीट करते रहेंगे तो ये द एम्प्रेस वाली एनर्जी में आप ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले एंड आप अपने लिए सोचेंगे एंड इसमें कोई सेल्फिश होने वाली बात नहीं है। सो 2 ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि उनके एफर्ट्स कोई मायने नहीं रखते। वो जो भी कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता क्योंकि आप सच को जानते हैं और हर चीज को समझते हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है जैसे कि अब उनकी
जो बातें हैं वो आप बस सुनते हैं और फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। अब आप उनके किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते या उनकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज उन्होंने आपका कई बार भरोसा तोड़ दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है। तो इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि भले ही आप उनसे दूर नहीं जा सके, बिकॉज आप उनसे कनेक्टेड थे द एम्प्रेस के साथ, आपके डीप इमोशंस उनसे कनेक्टेड थे और आपके इमोशंस आपको वहाँ काफ़ी देर तक रोके रखे हुए थे। मतलब हो सकता है आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हों इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, बट अब जब द हायरफेंट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ कभी नहीं बदलने वाला, वैसे ही रहने वाला है, तो आप डेफिनेटली अपने लिए सोच रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो अब आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप डेफिनेटली इतने स्ट्रांग है कि आप अपने आप को चूज कर सकते हैं और आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी सोल आपको रास्ता दिखाएगी। सो वो आपको मिसलीड नहीं कर सकते अपने फॉल्स प्रोमिसेस से। अब इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्कर्स। Four of Skulls, the Sun, Seven of Grails, Eight of Knives, and Ten of Scepters. Okay. So Virgos, Eight of Knives के साथ अगर आप इस डेविल को देखें तो ये डेविल बंधा हुआ है और सोच रहा है कि कब उसे मौका मिलेगा इन जंजीरों से छूट के अपनी मनमर्जी करने का। तो ऐसा ही कुछ इस पर्सन का ख्याल है इस वक्त। आई थिंक ये पर्सन ये सोच रहा है जैसे कि उन्हें अब अपने आप को सुधारना चाहिए। आपको ऐसा दिखाना चाहिए जैसे उन्होंने अपने अंदर चेंज लाया है, लाइक वो अपने अंदर बदलाव ले आए हैं और वो अब इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड है। बट आई थिंक ये जो डेविल है उनके अंदर का, ये कहीं गया नहीं है, ये सिर्फ बंधा हुआ है। और यही डेविल आप इस कार्ड पे भी देखेंगे, द सन पे। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के कुछ ड्रीम्स है और बहुत सारी फैंटेसीज है। ये फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में हो सकता है, ये हो सकता है लास्ट। एंड ये पर्सन शायद इस वक्त आपके फिजिकली बहुत क्लोज आना चाहता है, बिकॉज इन्हें पता है कि आपके क्लोज आने का मतलब है सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पे भी अटेंशन मिलना। सो इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप एक परफेक्ट लव स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। एंड इसी के लिए ये पर्सन इस वक्त रेस्टलेस है। लगता है जैसे कि इन्हें कुछ चाहिए आपसे। एंड फोर ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन थोड़ा पोजेसिव और ऑब्सेसिव भी हो सकता है। ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहा है और उनके मन के अंदर एक डर है कि क्या हो अगर आप कहीं उनसे दूर चले जाएं। इनफैक्ट सेवन ऑफ ग्रेव्स यहाँ पे द सन और एट ऑफ नाइट्स के बीच में एक ही चीज मुझे दर्शा रहा है, जैसे इस पर्सन को किसी चीज का एडिक्शन हो गया है। ये पर्सन अब इस चीज को चाहता ही चाहता है, इवन इफ वो चीज इनके लिए हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो या इनके लिए ना बनी हो। सो लगता है जैसे अगर आप इनसे कुछ ऐसा भी कहेंगे जो ये नहीं सुनना चाहते या जो इन्हें ना पसंद आए, फिर भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहेगा। सो टैरो आपसे ये कह रहा है, हायरोफेंट आपका हर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि जो लकी है इस रिलेशनशिप में वो है, ना कि आप। एंड 10 ऑफ सेप्टर्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि सारे मन के बोझ को उतार दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कहिए, बिकॉज ये पर्सन सुनेगा। एंड उन्हें पता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपका वर्थ क्या है। सो हेजिटेट मत कीजिए, बिकॉज ये पर्सन कहीं जाने नहीं वाला। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके रास्ते की बाधाएं हट रही हैं और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। सो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड इनफैक्ट आपका कनेक्शन भी इंक्रीज होगा खुद से, जैसा कि द हायरोफेंट में दिख रहा है। सो अपने स्पिरिट की बात सुनिए और आपकी स्पिरिट आपको
हर चीज़ का सॉल्यूशन देगी। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।